सुशासन राज की सरकार के शपथ ग्रहण के 8वें दिन भी बिहार में अपराधियों का बोलबाला कायम है। खबर बिहार के सहरसा जिले से सामने आई है। यहां बेखौफ अपराधियों ने इंजीनियर को अगवा कर सरकार और पुलिस प्रशासन को चुनौती दे डाली है। अपहरणकर्ताओं ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी है। घटना सौर बाजार थाना क्षेत्र के समदा बखरी रोड के बीच की है। मौकाए वारदात पर पुलिस ने अगवा किए गए इंजीनियर की स्कूटी को बरामद तो कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला मंगलवार की शाम का है, जब सौर बाजार में मनरेगा में कार्यरत कनीय अभियंता मुकेश कुमार भारती अपने स्कूटी से सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड स्थित अपने गांव सकरौली लौट रहे थे। उसी समय लगभग 5 बजे शाम के करीब समदा बखरी रोड से बदमाशों ने 4 पहिया वाहन से उन्हें अपहरित कर लिया। इधर शाम में अपहरित के पिता को मोबाइल पर फोन आता है और 15 लाख की फिरौती मांगी जाती है। साथ ही धमकी भी दी जाती है कि इस बाबत यदि पुलिस के पास गए तो इंजीनियर की हत्या कर दी जाएगी। मामला यह है कि रोज ब्लॉक जाते होते थे अपना गाड़ी से, और वहाँ से लौटते शाम को लौटे तो 5 बजे टाइम का वहाँ का आदमी बोला कि 5 बजे घटना, गाड़ी लगाकर उसको उतार लिया, खींच लिया और गाड़ी पर चढ़ा लिया। उसके बाद कुछ देर के बाद हमको फ़ोन किया कि आप कौन हैं? तो हम कहिए हम उसका पिता हैं। कहा आपका बेटा को हम अपहरण कर लिए हैं। हम कहिए काहे? तो वैसे आप 15 लाख टका इंतजाम करिए 24 घंटा के अंदर, तब तो बेटा रहेगा, नहीं तो पुलिस के अंदर जाइएगा तो मार देंगे, है ना। ये कहकर वो काट दिया फिर, है ना। तकर बाद कुछ देर के बाद फिर वो फ़ोन किया कि आपका गाड़ी स्कूटर वहाँ पर धरा हुआ है, आप जाकर ले आइए, है ना। थाना उना मत जाइए, बस इतना कह के कर देंगे। थाना जाने पर क्या धमकी दिया? धमकी दिया कि आपका बेटा को मार देंगे। अपहरण की सूचना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सुशासन की पुलिस अभी तक इस पूरे मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी है। जिस सुशासन राज में बिहार की वापसी जंगल राज में होने वाले अपहरणों का डर दिखाकर हुआ है, वहीं सुशासन राज अब अपहरणों का गवाह बनता जा रहा है। नीतीश जी के क्राइम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का दावा ऐसी घटनाओं के कारण सिर्फ जुमला भर बनकर रह गया है। सुशासन राज का अभी गठन बिहार में जारी है। मंत्रियों को चुन लिया गया है और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होने वाला है, लेकिन इस सब के बीच सूबे की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक खबर बिहार के भागलपुर से भी सामने आई है। भागलपुर जिले के नौगछिया इस्लामपुर हाट में जंगल राज जैसे वाक्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि एक युवक के हाथों में हथियार है, जिसे वो हवा में लहराते हुए बेखौफ चहलकदमी कर रहा है। वह एक दुकान के पास खड़ा है और कट्टे को कमर से निकाल हवाई फायरिंग भी कर रहा है, जबकि थोड़ी दूर पर ही इस्लामपुर अंचल ऑफिस है और यहाँ गार्ड प्रतिनियुक्त है। आपको बता दें कि इस हाट पर लोगों की भीड़ रहती है और इसके बगल में ही कस्तूरबा आवासीय स्कूल है। पड़ताल में यह बात सामने आई है कि फायरिंग कर रहा युवक जागो मंडल का पुत्र जीतो मंडल है, जो जुआ खेलने के दौरान हुए विवाद में दहशत मचाने को लेकर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहा था। सरेआम फायरिंग करते हुए युवक को देख यह साफ लगता है कि अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का कोई भय अब नहीं रह गया है। वहीं भागलपुर से ही एक और क्राइम की खबर सामने आई है। भागलपुर जिला के नौगछिया में एक सप्ताह में दूसरी बार इस्लामपुर थाना क्षेत्र के दियरा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। मौके पर सागर यादव नाम के युवक की मौत हो गई है। वहीं चंद्रकिशोर यादव और उनके 3 पुत्र सुमन यादव, कारेलाल यादव, राकेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का प्राथमिक उपचार पीएचसी इस्लामपुर में कराया गया। बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया गया है। घायल सुमन यादव की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है, क्योंकि उनके पेट में गोली लगी है। इस पूरे मामले के बारे में जो जानकारी है, उसके अनुसार कमला कुंड दियरा में गंगा नदी के गर्भ से उसकी 16 बीघा उपजाऊ जमीन सामने आई थी, जिस पर गांव के ही अपराधी सागर यादव की नज़र थी। वो पिछले साल से ही उस जमीन पर कब्जा करने की तैयारी में था। घास काट रहे थे।
वो सब डायरेक्ट आया और गोली चलाना शुरू कर दिया। अच्छा, कितना संख्या में था अपराधी सब? वो सब कम से कम 10-12 था। आप लोग कितना आदमी थे? बस हम 2 भाई थे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपके भाई का? हमारा भाई का नाम सागर है, हमारा नाम है अनुज यादव। जो जिसका मतलब जो हाँ अच्छा, शादीशुदा है? हाँ शादी है। अच्छा, क्या ठो बाल बच्चा है? उसको बच्चा है कि 5 है, 2 लड़का है। अपने दर्जनों सहयोगी मनोज यादव, अनुज यादव और अन्य लोगों के साथ हथियार से लैस होकर खेत पर पहुंचकर खेत से जाने के लिए उसे कहने लगा। इस बीच सागर यादव के हथियार बंद अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फिर दोनों तरफ से हुई फायरिंग में सागर यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अपराध की लगातार बढ़ती घटनाओं से तो साफ है कि बिहार में पुलिस का डर अपराधियों के बीच अब नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार अपने जिस सुशासन राज में कानून के राज के होने की बात कहते हैं, वो सिर्फ चुनावी भाषणों और टीवी चैनलों के शोर में छिप गया है। जमीन की हकीकत से उसका कोई सरोकार नहीं दिखता। सहरसा से नीरज सिंह और भागलपुर से अतीश दीपांकर की रिपोर्ट।